देखिए, बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा और सैलू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। तो सवाल है आपसे हमारे, जिस तरीके से शैलेंद्र जी थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए रिजल्ट आना उससे पहले ओएमआर जारी हुआ है और ऐसे में इसको देखते हुए कई सारे सवाल उठने लगे हैं। ओएमआर को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का प्रावधान लाना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो ओएमआर जारी हुआ है इसको लेकर विसंगतियां देखने को मिल रही है कई सारी, जहां यह बताया जा रहा है कि हमने भरा कुछ था और दिखाया कुछ जा रहा है, यानी कि विपरीत दिखाया जा रहा है ओएमआर जो जारी हुआ है उसमें सब कुछ। तो कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार और इसके तमाम जितने भी कार्यालय हैं उसमें एक बीपीएससी को भी सरकारीकरण के बाद जो इनकी गतिविधियां रही है, पूर्व के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी की और श्री के पाठक जी, इनकी मिली भगत ने बिहार में शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के द्वारा की गई, लेकिन कई त्रुटियां, भ्रांतियां और कई प्रकार के भ्रष्टाचार भी उजागर हुए। इसमें दिनकर की एक पंक्ति है, कंकरिया जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधिया सुनाती है, जो लाछा गृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। इसका विरोध करने वाले अभी जितने लोग हैं वो बिल्कुल सही मुद्दों को उठाए हैं और उन मुद्दों की जांच की जाए, चाहे वो डोमिसाइल नीति हो, और कई पकड़े जा रहे हैं। सारे प्रमाण पत्र फर्जी, सिवान का 139 या 40 लोगों का जो आया है प्रमाण पत्र, वो बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, भ्रष्टाचार और इसमें पक्षपात कर घूसखोरी पूरा जो इसका है, इसकी पोल खोल रखी है। और अगर पूरी जांच की जाए TR1 से ही, तो विपरीत परिस्थितियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया, डोमिसाइल नीति का पालन नहीं किया गया, कई सॉल्वर गैंग इसमें सक्रिय रहे, कई प्रश्न पत्रों का जो आउट होना हुआ वो उजागर हुआ, और कई छात्र नेता जो उसमें बीपीएससी में अपीयर हुए थे उन्होंने विरोध किया, आंदोलन किया, लेकिन दबा दिया गया, उसका राजनीतिकरण कर दिया। और राजनीतिकरण के चलते और राजनीतिज्ञों और पदाधिकारियों के तालमेल ने इसको तत्काल ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन कब तक? हाईकोर्ट ने भी कहा है और विभाग ने भी अभी विज्ञप्ति देकर कहा है कि आरक्षण मुद्दों का रोस्टर क्लियरेंस भी नहीं हुआ। ये खुद अपने आप को दोषी मान रहे हैं और पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और अभी जो स्थिति है ये रोस्टर क्लियरेंस करने का, ये एक मुद्दा मिल गया शिक्षा विभाग को कि इसमें घालमेल और क्या करे और लंबा समय ले। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक हुए हैं उनको भी इसी में लपेटा गया है। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की घोषणाएं पर घोषणाएं हो रही है विधानसभा और विधान परिषद में, और शिक्षक प्रतिनिधि भी उसके सहयोगी बन रहे हैं, चाहे वो सत्ता दल के हों या विरोधी दल के हों। और शिक्षक संघ तो सब मांद में घुसे हुए हैं, किसी प्रकार की सुगबुगाहट या विरोध में कोई स्वर नहीं दे रहे हैं। शरण जी लगातार जिस तरीके से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हो रही है, ये कितना जायज है और इस पे शैलेंद्र शर्मा क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही मांग है। एक विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी और एक रिजल्ट क्यों नहीं होगा? क्यों इस तरह की कुव्यवस्था आपने फैला रखी है? क्यों नहीं रिजल्ट आप देते हैं इनको? कभी क्वेश्चन नहीं देंगे, कभी ओएमआर अनलोड नहीं करेंगे, कभी रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं किया। क्या मजाक बना रखा है इन्होंने। आप गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात करते हैं, तो आप यही त्रुटिपूर्ण शिक्षा का, त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली का प्रयोग करके आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ही करना चाहते हैं। जो अभी शिक्षक बहाल हैं, जो अभी कार्यरत हैं, चाहे वो नियोजित हों, नियमित हों और सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक हों
या विशिष्ट शिक्षक होने जा रहे हैं या बीपीएससी के शिक्षक हो, न उनको समय पर वेतनमान मिल रहा है, न उनको वेतन मिल रहा है, न उनको किसी रोज शिक्षा विभाग से निर्देश पर निर्देश दिए जा रहे। क्या है भाई, क्या आप दूसरे विभाग में सारी कार्यवाही ठप है? आप शिक्षा विभाग को क्या दिखाना चाहते हैं? एक एससीपी ने क्या क्या दे दिया एसीएस ने, और दूसरे एसीएस ने जांच शुरू करवा दिया, और अभी शिक्षा ऐप पर अटेंडेंस बनवाना शुरू किया, क्योंकि जान रहे हैं कि सभी शिक्षकों को हमने टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया है। अब जो करेंगे वो शिक्षक मानेंगे। सैलन जी, आपने डोमिसाइल को लेकर सवाल उठाया, हम आपको रोकना चाहेंगे। ऐसे में डोमिसाइल को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कई सारे बाहरी फर्जी छात्र पकड़े गए हैं और करीब 45 छात्रों को देखते हुए उनकी नौकरी को खत्म कर दिया गया। मामला जो है बिहार का ही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? 150 शिक्षक का अभी फर्जी मामला सीवान में आया है। सब फर्जी प्रमाण पत्र हैं, जितने सब उत्तर प्रदेश के हैं, बंगाल के हैं, कहाँ के हैं। वो डोमिसाइल नीति के तहत 20% ही आरक्षण मिलना चाहिए उनको प्राथमिकता, लेकिन 50% हो गए। जातीय आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सामान्य श्रेणी में उनकी गिनती होनी चाहिए। लेकिन सब अंधेर नगरी चौपट राज, कौन लोग इसके सलाहकार हैं? बीपीएससी के चेयरमैन पर पहले एफआईआर होना चाहिए और हाईकोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए तत्कालीन एसीएस और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी पर। और फिलहाल जो दोरंगी नीति चल रही है बीपीएससी में और सक्षमता परीक्षा को टाला जा रहा है, शिक्षक चुनाव का हथियार बनाया जा रहा है वर्तमान सरकार। 2006 से लेकर आज 2024 तक, चाहे वो संघीय मामला हो, सरकार का मामला हो, या शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का मामला हो, या वर्तमान सरकार के मुखिया समेत जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, ये सारे लोगों की मिली भगत है। और जो शिक्षक बहाल हैं आज प्रताड़ित और शोषण के शिकार हो रहे हैं। लगातार मन्नू भाई परामर चुप्पी साधे हुए हैं। शैलेंद्र जी, मन्नू भाई परामर जो बीपीएससी के अध्यक्ष है वो चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा भी इसको लेकर भी अब जाकर सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले वाले अध्यक्ष तो ट्वीट भी कर देते थे, जानकारी भी देते थे, लेकिन वर्तमान के जो अध्यक्ष है वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। चूंकि बीपीएससी का अध्यक्ष अनुकंपा पर होता है, बिहार सरकार के मुखिया के अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है, तो प्योर उनका राजनीतिकरण हो गया है। और वो राजनीतिज्ञों के पिछलग्गू हैं, वो तो बीरबल के रूप में होते हैं और टोडरमल की भी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे लोगों पर माननीय न्यायालयों को संज्ञान लेना चाहिए। स्वतः उन पर आरोप गठित है, उनको गिरफ्तारी होना चाहिए, उन पर एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायिक जांच हो इसकी मैं मांग करता हूं। और अध्यक्ष और सचिव तो अनुकंपाधारी होते हैं, ये सरकार की अनुकंपा पर बहाल होते हैं। उनके चाटुकारिता में जो लोग लगे रहते हैं उन्हीं की बहाली होती है। ये क्या छुपा हुआ है क्या? और वो एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और मैं 22 तारीख को जा रहा हूं हैदराबाद, हमारे संघ का नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वहां शिक्षा मंत्री भी आवेंगे केंद्र के, और वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी और वहां के शिक्षा मंत्री जी होंगे, और प्रस्ताव लूंगा कि व्यापक धांधली बिहार में सिर्फ शिक्षा विभाग में हो रही है और बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है उसमें भेदभाव अराजकता का दौर चल रहा है, और जो शिक्षक बहाल हैं उनको राजकर्मी दर्जा देने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में, टूल्स के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मैं यह तमाम अनेक विसंगतियों को पहुंचाने का काम करेंगे शैलेंद्र शर्मा आप? हाँ बिल्कुल। और उसके बाद बिहार में जब हम लोग आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से हैं, जाएंगे और पूरे बिहार का दौरा करेंगे और शिक्षकों को सदस्य बनाएंगे
और एक आंदोलन खड़ा करेंगे सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर राजधानी को जाम कर देंगे। देखिए, राजधानी को जाम कर देंगे और ऐसे में हैदराबाद जा रहे हैं शैलेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के जो है अध्यक्ष हैं, ऐसे में संयुक्त सचिव हैं, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है शैलेंद्र शर्मा, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि 22 तारीख को जो शिक्षक संघों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहुंचेगा और उनके पास, जी बिल्कुल, 25 तारीख को जो है कहीं ना कहीं यह मीटिंग रखी गई है हैदराबाद में और वहां पे तमाम शिक्षक संघ के नेता पहुंचेंगे, शिक्षा मंत्री के साथ बैठक होगी और शैलेंद्र शर्मा ने यह साफ कहा है कि जो भी मुद्दा है, जो भी धांधली हुई है, तमाम अनेक मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के पास पहुंचाने का काम करेंगे, बताने का यह काम करेंगे कि पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है बहाली के नाम पे। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है और शिक्षक नेताओं के द्वारा भी कई सारी बयानें दी जा रही है। फिलहाल आप सुन रहे थे शैक्षणिक संघ के जो अखिल भारतीय शैक्षिक संघ है उसके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव थे शैलेंद्र शर्मा, क्या कुछ कह रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।